हेलो जी, छोटों को प्यार, बड़ों को प्रणाम और मेरे भाई बहन को मेरा नमस्कार जी। तो यहाँ पर मैं 500 ग्राम बैंगन ले रही हूँ। इस टोकरी में जितनी भी सब्जियाँ हैं यानी कि बैंगन है, टमाटर है, प्याज है, मटर है और हरी मिर्च, साथ में जो गीला वाला लहसुन होता है वो भी है। इन सबको मैंने अच्छे से धो लिया था। अब इन बैंगन के ऊपर के जो कांटे हैं वो हटा दूँगी। हमारे राजस्थान में बालू मिट्टी में होते हैं ये, तो इनके ऊपर कांटे बड़े बड़े आते हैं तो उनको ही हटाऊँगी, बाकी के मैं डंठल रखूँगी। बैंगन के ऊपर के कांटे मैंने हटा दिए हैं और थोड़ा सा ऊपर से डंठल भी हटाया है। अब यहाँ पर एक मैं लहसुन ले रही हूँ। इस लहसुन का ऊपर का जो पार्ट है वो हटा देंगे, टाइट वाला। अब सभी मटर को इस तरह से खोलकर हम देखेंगे कि किसी में कीड़ा वगैरह तो नहीं है। तो एक में भी कीड़ा नहीं निकला था इस मटर में। आप देख सकते हो, मैं सभी जितने भी मटर छीलूँगी ना उसमें एक भी कीड़ा नहीं निकलेगा। सभी मटर को मैंने इस तरह से देख लिया था और हमारे खाना बनाने की तैयारी हो चुकी है। अब इसको मैं रख दूंगी साइड में और जला दूंगी, गैस चढ़ा दूंगी तवा और इसमें डाल दूंगी मूंगफली का तेल। सॉरी, मैंने मूंगफली का तेल डाल दिया भूल से, वरना मुझे यहाँ सरसों का तेल डालना था क्योंकि सरसों के तेल में ये अच्छे बनते हैं। पूरे तवे पर मैंने इस तेल को इस तरह से अच्छे से फैला दिया है। अब आपके सामने मैं बैंगन काटूंगी और तुरंत ही हम इनको तवे पे डालेंगे ताकि बैंगन काले बिल्कुल भी नहीं पड़े। तो आप देख सकते हो, मैंने एक बैंगन काटा है, इसमें बिल्कुल भी कीड़ा नहीं है क्योंकि अभी ताज़ा ही लेकर आए हैं मार्केट से, तो कीड़े नहीं हैं। अगर 1 से 2 दिन रह जाते हैं ना तब इसमें कीड़े पड़ने लग जाते हैं। तो मैं सभी बैंगन को इस तरह से बीच में से काट कर इनको पूरे तवे पर इस तरह से रख दूँगी। बैंगन को मैंने इस तरह से कट करके रख दिया है। अब मैं रख रही हूँ टमाटर। टमाटर को मैं बीच में रखूंगी ताकि जल्दी ये तेल में अच्छे से सीख जाए। तो इनको हम पहले निकाल लें। तो 2 टमाटर को भी मैंने बीच में से इसी तरह से कट कर रख दिया है और बाकी के जो हमारे मटर है जो मैंने आपको दिखाए थे छील कर कि किसी में भी कीड़ा वगैरह नहीं है, तो इनको भी ऊपर बिछा देंगे और साथ में हम 3 से 4 हरी मिर्च भी डालेंगे और एक लहसुन का गांठिया भी डाल देंगे। हमारे राजस्थान में लहसुन को गांठिया बोलते हैं, मतलब पूरी गांठ होती है ना उसको गांठिया बोलते हैं। आपके वहाँ क्या बोलते हैं ज़रूर से कमेंट करके बताइएगा। और मैंने ऊपर से नमक डाल दिया है। अब इसके ऊपर ढक्कन लगा देंगे और इनको सॉफ्ट होने तक पकाएंगे। यहाँ पर मैंने एक प्याज लिया है, इसको मैंने बारीक कट कर लिया है। एक बड़ी वाली हरी मिर्च ली है, इसको भी बारीक कट कर लूँगी। इसके ऊपर मैंने ढक्कन हटाया तो देखा कि बीच में तेल थोड़ा ज़्यादा है, तो ऐड साइड में मैं इस तरह से गोल गोल करूँगी तो सभी जगह तेल फैल जाएगा वापस से। और इनके बीच में मैंने जो टमाटर डाला था ना वो तो बीच में पक चुका है। एक जो पूरा अच्छे से पक चुका है उस टमाटर को निकाल लेती हूँ, बाकी का जो नहीं पका उसमें ही छोड़ दूँगी मैं। एक टमाटर हमने पहले निकाल लिया था, दूसरा वाला भी निकाल लेते हैं। ये भी अच्छे से सिक चुका है और साथ ही में इसके जो मटर है वो भी अच्छे से सिक चुकी है। इन सभी मटरों को भी हम बाहर निकाल लेते हैं। अब बैंगन को भी अच्छे से अलटते पलटते सेक लेते हैं।
सभी बैंगनों को मैंने अच्छे से पलट दिया है और अब इस पलटे की सहायता से हम इसमें थोड़े थोड़े छेद करेंगे कि हमें पता लग जाएगी ये अच्छे से पक चुके हैं या नहीं। तो ये थोड़ी सी इसमें कसर है पकने में, तो 2-4 मिनट और पका लेते हैं। अब सभी अच्छे से पक चुके हैं तो इनको मैं बाहर निकाल लेती हूँ इसी थाली में। सभी बैंगनों को मैंने निकाल लिया है, साथ में लहसुन का गांठिया भी निकाल लिया है। अब इसको मैं ढक्कन लगाकर साइड में रख देती हूँ ताकि इसका स्मोकी फ्लेवर अच्छे से आए। अब एक परात ली है, इसमें मैं 2 कटोरी गेहूं का आटा डाल रही हूँ। गेहूं का आटा मेरा छाना हुआ है पहले से ही, तो ये 2 कटोरी है, बारीक मोटा कोई सा भी चलेगा गेहूं का आटा। गेहूं का आटा लेने के बाद में आधा कटोरी मैं सूजी ले रही हूँ। 2 कटोरी गेहूं का आटा है तो आधा कटोरी सूजी लेंगे। अगर 4 कटोरी गेहूं का आटा है तो पूरी 1 कटोरी सूजी लेंगे। और साथ में मैं डाल रही हूँ इसमें टेस्ट के अनुसार नमक, और डाल देंगे इसमें कलौंजी यानी कि मंगरेला 1 चम्मच हाथों से रगड़कर, और हाथों से रगड़कर 1 चम्मच ही इसमें अजवाइन डाल देंगे। साथ में इसमें मोयन के लिए मैं 1 चम्मच देसी घी डाल रही हूँ, और अब अच्छे से हम इसको मोयन दे देंगे। पूरे आटे में मोयन देते हुए अच्छे से मैंने लगा दिया है, और अब हम थोड़ा थोड़ा पानी करके एक सख्त सा आटा लगा लेंगे। जैसे लिट्टी चोखे में लगाते हैं और बाटी में लगाते हैं ना, वैसे ही इसका आटा लगाना है। और टिक्कर रोटी बनाने में थोड़ा सा मोटा आटा लगता है, तो मेरे पास बारीक वाला आटा था तो इसलिए मैंने सूजी डाली है। अगर आपके पास मोटा आटा हो तो वो मोटे आटे में सूजी डालने की आवश्यकता नहीं है। टिक्कर रोटी बनाने के लिए इस तरह से आटा होना चाहिए, एकदम टाइट। और अब इसके ऊपर मैं तेल लगाकर रख देती हूँ। अब हम बैंगन के छिलके उतार लेंगे। बैंगन अभी भी गर्म है। जैसे जैसे बैंगनों को छीलती जाऊंगी वैसे आपको मैं दिखाती भी जाऊंगी कि अंदर बिल्कुल भी कीड़े नहीं हैं। आप अब आप देख सकते हो छिलका उतारने के बाद में भी इसमें आप देख सकते हो अच्छे से कीड़ा बिल्कुल भी नहीं है। और इसी तरह से सभी बैंगनों पर से मैं छिलका हटा दूंगी। और अब बारी आती है मटर की, तो मटर के भी हम दाने निकाल लेंगे। एकदम आसानी से निकल जाते हैं मटर के दाने। और इस तरह से आप मटर के दाने सेक कर खाते हो नमक लगाकर, तब भी बहुत अच्छे लगते हैं।
टमाटर का ऊपर का जो छिलका है वो भी आसानी से अच्छे से उतर चुका है। और हरी मिर्च जो मैंने 3 से 4 स्पाइसी वाली डाली थी उसके भी ऊपर डंठल हटा देंगे। और ये जो हमारा लहसुन है इसकी जो पुलियाँ हैं वो भी निकल चुकी है आसानी से, इसका बहुत अच्छा टेस्ट आता है। और अगर आप लहसुन नहीं खाते हो तो टोटल स्किप कर सकते हो। और अब सभी चीज़ों को इस तरह से अच्छे से मैश कर लेंगे। टमाटर अच्छे से मैश हो चुके हैं। मैंने मटर को थोड़ा सा साबुत रखा है, मैं मैश नहीं कर रही हूँ मटर को। और सुबह मैंने आलू उबाल कर रखे थे बच्चों के टिफ़िन में पराठे बनाने के लिए, तो कुछ आलू मैंने इसमें डालने के लिए भी रख लिए थे। जो छोटे हैं 3 से 4 आलू है ये, इनको भी हम इसमें डाल देंगे। इसके ऊपर मैंने काली मिर्च और नमक लगा कर रखा था, इसका बहुत ही ज़्यादा अच्छा टेस्ट आता है। इनको भी इनके साथ में अच्छे से मैश कर लेते हैं। बैंगन, आलू, टमाटर, हरी मिर्च और लहसुन को अच्छे से मैश करने के बाद में कुछ इस तरह से दिखता है ये बैंगन का भरता। तो अब इसके लिए छौंक की तैयारी कर लेते हैं। तो यहाँ पर मैं जला दूंगी गैस, चढ़ा दूंगी कढ़ाई और इसमें डाल दूंगी सरसों का तेल। जब तक तेल सरसों का गर्म हो रहा है ना, तब तक मैं यहाँ पर 1 इंच जितना अदरक का टुकड़ा लिया है और 2 स्पाइसी वाली हरी मिर्च ली है। इसको मैं ओखली में दरदरा कूट लेती हूँ। इधर हमारा सरसों का तेल अच्छे से गर्म हो चुका है, तो इसमें मैंने डाल दिया 1 चम्मच जितना जीरा, 1 बड़ा तेज़पत्ता, इसको हम तोड़ कर डाल देंगे। और 3 से 4 लाल मिर्च साबुत सूखी वाली, इसका भी फ्लेवर बहुत अच्छा आता है। अब ये जल जाए उससे पहले हम डाल देंगे इसमें कुटा हुआ अदरक और हरी मिर्च। हरी मिर्च और अदरक को तेल में अच्छे से सेक लिया है, तो अब इसमें हम प्याज डाल देंगे। इसी के साथ में हरी मिर्च भी डाल देते हैं। प्याज और हरी मिर्च को हमें 1 से 2 मिनट ही तेल में अच्छे से भूनना है। उसके बाद में हम इसमें 1 चम्मच लाल मिर्च पाउडर डाल देते हैं और टेस्ट के अनुसार नमक डाल दिया है। साथ ही में आधा चम्मच हल्दी पाउडर डाल दिया है और 1 चम्मच इसमें धनिया पाउडर डाल देंगे। अब इन सभी मसालों को अच्छे से मिक्स कर लेंगे। उसके बाद में हम इसमें तुरंत ही भरता डाल देंगे। इससे ज़्यादा हम मसाले और प्याज को नहीं पकाएंगे। अब भरता डाल देते हैं, नहीं तो ये जो मसाले हैं ये भी जल जाएंगे। भरता मैंने इसमें डाल दिया है और अब इसको हम कंटिन्यू 1 से 2 मिनट चलाते हुए इसके साथ में ही भून लेते हैं, ताकि भरते का और भी अच्छा कलर भी आए और टेस्ट भी आए।
भरता हमारा बनकर तैयार हो चुका है, कलर बहुत अच्छा आया है। अब इसमें हरा धनिया काट कर डाल देते हैं, ताज़ा बारीक। मन लग जाता है किसी का भी। बाई जाने थी मेरी पच बगी कौन बटी भाग भाग अठी नवी दीदी है हमारे घर तो अठी है जी दीदी भी अठी है यहाँ बड़ी बेटी कौन दीदी का नहीं। भरते का कलर बहुत शानदार आया है। इसको आप चावल के साथ, रोटी के साथ, परांठे के साथ या बाजरे की रोटी के साथ, मकई की रोटी के साथ में, या फिर आप चोखा बाटी के साथ में यानी कि बाटी के साथ में भी खा सकते हो। सबके साथ में अच्छी लगती है ये। तो हमारा भरता बनकर तैयार हो चुका है। इसके ऊपर ढक्कन लगाकर नीचे उतार लेते हैं और मैं लगा रही हूँ अब गेहूँ का आटा। गेहूं का आटा मैंने लगा दिया है। उसके बाद में यहाँ पर गेहूं की पहले मैं रोटियां बनाऊंगी, क्योंकि कुछ घर में हैं जो गेहूं की रोटियां खाना पसंद करते हैं और 4-5 लोगों के लिए मैं बना रही हूँ टिक्कर रोटी। जिनको जो पसंद होगी वही खा लेगा। इस तरह से सभी मैंने गेहूं की रोटियां बना ली है और अब बारी आती है हमारी टिक्कर रोटी बनाने की। तो अब वापस से यहाँ पर मैं जला दूंगी गैस और चढ़ा दूंगी बाटी कुकर। हमारे यहाँ बाटी कुकर ही बोलते हैं इसको। अब इसको हम गरम होने के लिए ढक्कन लगाकर वापस रख देंगे। तब तक हम एक टिक्कर रोटी बनाकर तैयार कर लेते हैं। तो यहाँ पर मैं टिक्कर रोटी बना लेती हूँ। उससे पहले थोड़ा सा हम हल्का सा इसको मसल लेते हैं आटे को। अब इसमें से एक बड़ी लोई तोड़ेंगे। जैसे 2-3 रोटी बने ना उतनी हमें इसकी लोई तोड़ना है, क्योंकि टिक्कर रोटी जो होती है ना वो थोड़ी बड़ी होती है, जिससे एक आदमी अच्छे से पेट भर जाए। और अब इस तरह से मैं घेरी बनाकर इसमें 1 चम्मच घी डाल दूँगी। आपके पास तेल हो या घी हो, कोई सा भी बटर हो वो भी डाल सकते हो। इस घेरी को उठाएंगे और 1 चम्मच इसमें घी डाल देंगे इस तरह से कर और वापस से इसको बंद कर देंगे चारों तरफ से। अब इसको ऊपर नीचे हम आटा लगाकर एक रोटी बनाते हैं ना, वैसे रोटी के टाइप के इसको बेल लेंगे, मोटा पतला जैसे आप खाना चाहो। टिक्कर रोटी थोड़ी सी मोटी बनती है, लेकिन मैं रोटी हमेशा जिस साइज़ की बनाती हूँ ना पतली, उसी साइज़ की मेरे से टिक्कर रोटी बनती है। लेकिन आज मैंने 2 रोटी बनाते हैं ना, उतनी बड़ी टिक्कर रोटी बनाई है। आप देख सकते हो जाडी है, और ये जब सीखेगी ना तो और भी जाडी हो जाएगी।
तो चलिए, हमारा जो ओवन है वो भी गर्म हो चुका है। तो इसके ऊपर हम टिक्कड़ रोटी डाल देते हैं। ये जो आटा की बेली हुई रोटी है ना, इसको ही हम इस पर डालेंगे। बेली हुई टिक्कड़ रोटी इस पर मैंने डाल दी है और गैस की आंच को तेज़ रखना है। अब अपन इसके ऊपर वापस से ढक्कन लगा देते हैं और तब तक हम दूसरी रोटी बनाकर तैयार कर लेंगे और बीच बीच में हम इस टिक्कड़ रोटी को भी चेक करेंगे। तो वापस से मैं इसकी घेरी बना रही हूँ और इसके अंदर घी डालकर इसको वापस से बंद कर और रोटी का शेप दे दूँगी। इस टिक्कड़ रोटी पर मैं थोड़ी सी हरी मिर्च डाल रही हूँ स्पाइसी के लिए। हमारी दूसरी भी टिक्कड़ रोटी बनकर तैयार हो चुकी है और पहली वाली जो टिक्कड़ रोटी है इसको हम पलट देते हैं और इसके ऊपर अच्छे से घी लगा देते हैं। घी लगाने के बाद में वापस से इसको ढक्कन लगाकर रख देती हूँ। अब वापस से इसका ढक्कन हटा देंगे और पलट देंगे। पलटने के बाद में वापस से इसके ऊपर घी लगा देंगे। अब इस टिक्कड़ रोटी को हमें अलटते पलटते अच्छे से सेक लेना है, खुले में ही। टिक्कड़ रोटी को मैंने अलटते पलटते अच्छे से सेक लिया है और अब हम इसको एक प्लेट में रख देते हैं। इसी तरह से दूसरी वाली रोटी भी इसके ऊपर डाल देते हैं, वापस से ढक्कन लगा देंगे। सेम वही प्रोसेस होगा बनाने का और हम खोलते जाएंगे और अच्छे से सेकते जाएंगे। ये जो दूसरी रोटी सिक रही है ना, तब तक मैंने तीसरी रोटी बना ली है टिक्कड़ और बाकी की मैंने लोइयाँ बना कर रख ली थी, क्योंकि इतना टाइम मिल जाता है टिक्कड़ रोटी सेकने में। एक टिक्कड़ रोटी सेकने में कम से कम 6 से 7 मिनट लग जाते हैं। अब इसको भी मैं पलट दूंगी और इसके ऊपर घी लगा दूंगी। सेम प्रोसेस जो पहली रोटी का मैंने दिखाया ना, वही प्रोसेस है। अलटते पलटते हम सेक लेंगे और इसके ऊपर नीचे घी भी लगा देंगे। इस तरह से मैंने सभी टिक्कड़ रोटियां बनाकर तैयार कर ली थी और उसके बाद में मैंने चने की दाल भी बनाई थी। उसका मैं वीडियो नहीं बना पाई, तो मैं आपको थाली में केवल जो मैंने आपको बनाकर दिखाया है वही दिखाऊंगी। तो ये हमारी कुल टोटल 5 टिक्कड़ रोटी बनकर तैयार हुई है। अब यहाँ पर मैं थाली में परोस रही हूँ बैंगन का भरता मटर वाला, जो खाने में बहुत ही अल्टीमेट टेस्टी लगता है। साथ में हमारी टिक्कड़ रोटी। ये बैंगन का भरता यानी कि चोखा यूपी, बिहार और राजस्थान का कॉम्बिनेशन कैसा लगा आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। आपको मेरी वीडियो और खाना बनाने का तरीका पसंद आए तो आप भी अपनी फैमिली के लिए इस तरह का खाना बनाइए, खुद खाइए, उनको खिलाइए और इन्जॉय कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में।